हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मछली पालन के लिए सबसे बेहतरीन सीजन होता है आपका गर्मी का महीना, क्योंकि मछलियां हमारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, उनका खून है वो ठंडा होता है। इस वजह से दोस्तों गर्मी का मौसम मछली पालन के ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जितना अच्छा ग्रोथ है उतना ज्यादा मछलियों के डिजीज लगने के चांसेस, आपके पानी के खराब होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्मी में हमारी तालाब की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है दोस्तों बहुत हाई होती है। सभी तरफ ऑक्सीजन का खपत है वो बढ़ जाता है। इस वजह से तालाब में बहुत सारे दिक्कतें आती है। तो अगर आप मछली पालन है वो गर्मी के सीजन में बच्चे छोड़ रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको मछली पालन में पानी के पैरामीटर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको आज डिटेल में 4-5 इंपॉर्टेंट समस्याएं बताऊंगा जो गर्मी के सीजन में हमको फेस करनी पड़ती है। पहले दिक्कत आती है दोस्तों आपके तालाब में एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम आखिर होता क्या है? जब आपके तालाब में दोस्तों आपके न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी है, मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का प्रोडक्शन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके तालाब के सरफेस में आपको एक फिल्म, आप एक को पतला लेयर दिखाई देगा। आपको या तो वो हरा कलर का हो सकता है, या तो भूरा कलर का हो सकता है, या फिर वो लाल कलर का हो सकता है। तो ये समस्याएं हैं वो गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जब तालाब में पतला लेयर जम जाती है तो तालाब में आपके ऑक्सीजन की और मछलियों को ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे ही एल्गल ब्लूम की समस्या दिखाई देती है, या फिर आपके तालाब का पानी का कलर है वो एकदम डार्क कलर का दिखाई देने लगता है दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है। आपको सबसे पहले ये 3 काम करना है। तालाब में आपको वाटर एक्सचेंज करना है, कम से कम 30% आपको पानी को तालाब से बाहर निकाल के उसमें फ्रेश वाटर आपको चलाना है। दूसरा काम आपको करना है, एक बहुत बड़े रस्सी में आप लोहे का बोल्ट वगैरह डाल दीजिए और तालाब के बॉटम से दोनों साइड से रस्सी पकड़ करके 2 लोग उसको बॉटम से, तालाब के बॉटम से गुजारिए, ताकि जो भी ऑब्नॉक्सियस गैसेस जो बनी होंगी तालाब में वो बाहर आ जाए। आपका अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है वो तालाब से बाहर आ जाएगी, जिससे मछलियों को थोड़ा राहत मिलेगा। इसके अलावा आपको तीसरा काम करना है दोस्तों, तालाब में आपके एरेशन चलाना है। और अगर तालाब में आपके अमोनिया लेवल बन गया होगा या फिर एल्गल ब्लूम की समस्या उत्पन्न होगी दोस्तों, तो आप वहां पर जिप्सम या फिर एलम का भी प्रयोग करना है आपको, जिससे आपके तालाब का पीएच लेवल कंट्रोल होगा और जिससे आपके तालाब में एल्गल ब्लूम है उसका लेवल थोड़ा सा कम होगा। इसके अलावा आपको सुबह सुबह तालाब में आपको फ्रेश वाटर डालना है, क्योंकि इससे होता क्या है, मछलियां हैं वो सरफेस में आपको गैस्पिंग करते ऑक्सीजन लेते दिख जाएंगी, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप सुबह सुबह फ्रेश वाटर है वो तालाब में छोड़िए। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरा हमारा दिक्कत होता है सुबह सुबह अचानक ऑक्सीजन की कमी। देखिए गर्मी दिन में आपके तालाब का टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन कभी कभी अभी 2-4 दिन पहले ही देखा होगा कि मौसम अचानक परिवर्तित हो गया था, बादल वादल गिर गए थे, पानी वानी गिर रहा था, जिससे आपके तालाब में अचानक से टेम्परेचर है वो डाउन होता है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी अचानक से नीचे हो जाता है। तो इस मौसम के अचानक परिवर्तन की वजह से मछलियों को भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है और सुबह सुबह आपको मछलियां तालाब के सरफेस में गैस्पिंग करते ऑक्सीजन लेते दिख जाएंगी आपके वातावरण से। तो आपको समझ जाना है कि मछलियों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है दोस्तों। तो उसकी वजह से आपको सबसे पहला काम तालाब में मैन्यूरिंग या फिर फीडिंग तो बिल्कुल बंद करना है कम से कम 1-2 दिनों तक। उसके अलावा आपको नया और फ्रेश वाटर तालाब में ऐड करना है, ठीक है। तीसरा हमारा दिक्कत आता है दोस्तों ऑक्सीजन के लेवल में बहुत ज्यादा कमी। देखिए गर्मी के सीजन में क्या होता है, आपके मछलियों की बॉडी की एक्टिविटी है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अलावा मछलियां फीडिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सक्रीटा, ज़्यादा वो वेस्टेज मटेरियल है वो छोड़ती है। इसके अलावा आपके तालाब में मछलियों के अलावा भी आपके प्लैंक्टन रहती हैं, आपकी बैक्टीरिया रहती हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो निवास करती हैं। तो उनका भी ऑक्सीजन खपत करने की जो दर है दोस्तों वो बढ़ चुकी होती है ना, गर्मी की वजह से। तो वहाँ पर तालाब में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है
और अगर आपने ऑक्सीजन लेवल को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया तो आपकी मछलियां सरफेस में आके मरने लगेंगी। तो आपको सबसे पहले काम करना है, सुबह सुबह फ्रेश वाटर तालाब में छोड़िएगा। पंप को आपको चालू करना है आपके 5 से 6 बजे, मतलब सनराइज होने से पहले आपको एरिएशन चालू करना है। एरिएशन नहीं है तो आपको पंप तालाब में जरूर, जो सबमर्सिबल पंप होता है उसके थ्रू आप नया पानी है वो तालाब में छोड़िए, ताकि तालाब में ऑक्सीजन का लेवल है वो बना रहे। 5 ppm या फिर 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम आपके ऑक्सीजन लेवल नहीं होना चाहिए। खासकर आपके कार्प मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपने तालाब में फ्रेश वाटर ऐड करना है, नहीं तो एरिएशन की सुविधा है वो तालाब में ज़रूर आपको लगाइए। चौथा दिक्कत आती है दोस्तों आपके पानी की गहराई। देखिए ठंड में गर्मी के सीजन में आपके तालाब में दोस्तों पानी का लेवल है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उत्सर्जन और आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके वाटर लेवल अगर कम हो गया तो मछलियों को हीट शॉक लग सकती है, क्योंकि हमारे तालाब का टेम्परेचर का, आपका पानी का टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी रहती है, खासकर आपके दोपहर के समय में। तो वहाँ पर आपकी मछलियों को हीट शॉक लग सकता है। अगर आपकी पानी की गहराई 3, 4 या 5 फीट की है तो आपको मिनिमम 5 फीट से ऊपर पानी रखना है। 6 से 7 फीट तक आपको अपने तालाब की वाटर लेवल को मेंटेन रखना है, ताकि मछलियों को बॉटम में एक स्पेस मिल जाए जहां पर पानी का टेम्परेचर है दोस्तों वो प्लेजेंट रहे, जहां पर मछलियां आराम से अपना भागा दौड़ा कर सके, है ना। तो आपको ज़रूर अपने पानी की गहराई को 5 से 6 फीट या फिर 7 फीट तक मेंटेन जरूर रखना है। तो हमारी दिक्कत आती है दोस्तों, अगर आप अपने मछलियों को कंपनी वाले फीड नहीं खिलाते या फिर आप अपने फार्म पर ही फीड तैयार करते हैं, सरसों खली या फिर राइस ब्रैन, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारी जो फार्म मेडेड फीड है दोस्तों वहाँ पर फीड का वेस्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी अपन तालाब में फीड डालते हैं उसमें से 20% तो फीड है वो नीचे आपके बॉटम में सेटल हो जाती है। क्योंकि आपकी कंपनी वाले फीड मछलियाँ ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनमें सुगंध होता है, उनको मछलियां खाने के लिए उछलती हैं। लेकिन आपकी फार्म मेड फीड को मछलियां लेट में खाती हैं और बहुत ज़्यादा वेस्टेज वो आपके तालाब के बॉटम में बहुत ज़्यादा फीड है वो सेटल हो जाता है। तो वहाँ पर आपके तालाब का पानी है वो फार्म मेड फीड से ज़्यादा खराब होती है। तो अगर आप गर्मी के सीजन में अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते होंगे तो आपको कंपनी वाले फीड को ज़्यादा प्रेफर करना है। अगर आप 4 महीने गर्मी के सीजन में कंपनी वाले फीड खिलाएंगे और बाद के ठंड में सीजन में या फिर आपके बरसात के समय आप फार्म मेडेड फीड भी खिलाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन गर्मी के सीजन में आपको प्रोटीन युक्त आहार, वो भी सप्लीमेंट्री फीड के साथ आपको तालाब में डालना है, जिसमें प्रोटीन लेवल अगर कार्प मछलियां हैं तो 25 से 28% तक तो होना ही चाहिए। कैट फिशेस हैं तो आपको मिनिमम 30% तक के लेवल को आपके मेंटेन करना चाहिए, ताकि मछलियों को सप्लीमेंट्री फीड अच्छे से मिले, आपके पानी का पैरामीटर है वो अच्छे से मेंटेन रहे और ओवरऑल आपके परसेंटेज, आपके प्रोडक्शन है वो बहुतायत से हो पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके तालाब में पानी को आप एक्सचेंज करते हैं तो वो जो बचा हुआ पानी है उसको आप अपने पैडी फील्ड में, आप अपने धान के खेत में डालिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती है। वो आपके पैडी फील्ड के लिए, आपके धान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, आपकी पैदावार बढ़ा सकती है, क्योंकि उसमें आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका पानी में ही उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र है वो डला हुआ होता है। तो अगर जो भी पानी आप तालाब से निकालते हैं उसको आप अपने पैडी फील्ड में डालिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में आपका मछली वाला भैया आपको बहुत बढ़िया सलाह दिया है। आपको इन 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर नोट करके रखना है, क्योंकि और वीडियो पसंद आएगा तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। गर्मी का सीजन है, मैं भी थोड़ा थक गया वीडियो बनाते। वीडियो को लाइक करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।